दोस्तों, वेलकम टू IQ फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ रूल के बारे में, और वो भी थोड़ा बढ़िया तरीके से, थोड़ा एक कहानी के तरीके से। बचपन में जैसे हम लोग कुछ कार्ड वगैरह अपने दोस्तों को देते थे, बहन को देते थे, उसी तरह थोड़ा बच्चों का साइकोलॉजी लेके हम आज ये टॉपिक को समझेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। आशा करते हैं आप समझ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेट ऑफ रूल बताया है GST में, जिसके तहत आप अपना GST लाइबिलिटी को सेटअप कर सकते हैं और कैश में आपका GST लाइबिलिटी को पेमेंट करने से कुछ हद तक बच सकते हैं। ये रूल क्या है, तो उसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा PPT बनाया है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ रूल सेक्शन 34 सबसेक्शन 4। इसमें मैंने क्या आपको दिखाने का प्रयास किया है, वो यह है कि ITC वो क्या चीज़ है। सोचिए, एक सेविंग बैंक अकाउंट है आपका और उस अकाउंट में कुछ पैसे जमा हैं आपके। तो मैंने उसी को आज यहाँ पे दिखाया है राइट साइड में, ITC सेविंग अकाउंट बुक। ये सच जैसे कि आपका SBI सेविंग अकाउंट बुक होता है, ये सोचो कि ITC सेविंग अकाउंट बुक है, जिसके अंदर आपका ITC का पैसा जमा हुआ है, जमा पड़ा है आपके सेविंग खाते में, जो किसी एक बच्चे का भी हो सकता है या तो किसी एक बड़े का भी हो सकता है। तो एक कहानी है, उस कहानी में 3 बहनें होती हैं। उन तीनों बहनों का नाम है IGST, CGST और SGST। आपको समझ में आ गया? एक कहानी की मदद से मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ। There are 3 sisters, 1 IGST, 2 CGST, 3 SGST। ये इन तीनों के नाम हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा चाइनीज़ ही लग रहा है। ये कौन है? ये मैम साहब IGST हैं। ये तीनों बहनों में सबसे बड़ी बहन है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे IGST दिखती कैसी है। ऐसा पिक्टोरियल कॉन्सेप्ट मैंने आज ही एक मन ही मन में सोच के रखा था कि कुछ बनाऊंगा, तो मुझे मिल गया, तो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो IGST सबसे बड़ी बहन है, उनकी 2 छोटी बहनें हैं CGST और SGST। चलिए आगे देखते हैं क्या कहानी है। जो मैंने दिखाने का कोशिश किया है, सॉरी, ये बड़ी बहन IGST, उसके बाद CGST ये छोटी बहन, उसके बाद ये SGST उससे भी छोटी बहन। ये अपने अपने दुनिया में मस्त रहती है। IGST थोड़ी बाहर काम करने अलग जगह में रहती है अकेली। CGST SGST एक ही घर में रहते हैं, वो एक साथ ही रहते हैं। तो IGST दूर अकेली काम करती है, तो IGST को बहुत याद आता है CGST और SGST को। तो IGST लव्स बोथ द यंगर सिस्टर्स। वो अच्छा कमा लेती है IGST, क्योंकि वो बाहर शहर में आई है कुछ काम करने, पैसा कमा रही है। तो वो अपने दोनों बहनों के लिए पैसे भेजती है। कभी कभार ज़रूरत पड़े उन लोग का खर्चा चलाने के लिए IGST भेजती रहती है कुछ पैसे। जैसे कि हर घर में अपने फैमिली में आप लोग को देखने को मिलेगा ये सब एग्जाम्पल्स।
शी हेल्प्स एंड पे फॉर देयर एक्सपेंडिचर्स। IGST loves both the younger sisters. She helps and pay for their expenditures. तो IGST बहुत याद करती है अपनी दोनों बहन को और कुछ कुछ पेमेंट भी भेजती रहती है उन लोग का खर्चा निकालने के लिए। और इधर दोनों बहनें काफ़ी खुश रहते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर भी, अपनी थोड़ा छोटे मोटे काम काज को लेकर भी। और वे क्या करते हैं देखते हैं। दे आर CGST एंड SGST, दे स्टे टुगेदर ऑलवेज। वो अपने घर में एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, कुछ काम ट्यूशन वगैरह करा के कुछ कुछ पैसा कमा लेती है, वो सब उन लोग गुजारा कर लेती है। और अपनी बहन से IGST बहन से जो पैसा आता है उससे भी अपना खर्चा वर्चा चला लेती है। बट दे डू नॉट शेयर देयर बैंक बैलेंसेस। अभी ट्विस्ट है, ये दोनों बहनें रहती तो एक साथ है। IGST बड़ी बहन का भी पैसा खाती है, उससे एक्सपेंडिचर भी चलाती है, अपना लिपस्टिक, अपना कुर्ता पैजामा जो भी है, चप्पल वगैरह खरीदती रहती है और मेकअप करती रहती है और कुछ खाना बना ये सब मंगवाती रहती है, सिनेमा देखती है। मगर अपने जो कुछ पैसे उसने कमाए हैं उसको ये दोनों बहन आपस में शेयर नहीं करते। अपना जो खाते में पैसा है वो आपस में शेयर नहीं करते, बड़ा स्ट्रिक्ट है। दे स्टे टुगेदर ऑलवेज बट दे डू नॉट शेयर देयर बैंक बैलेंसेस। कहानी में ट्विस्ट है ना दोस्तों। बट दे इंडिविजुअली हेल्प देयर एल्डर सिस्टर। और एक ट्विस्ट है, मगर चूँकि बड़ी बहन इन दोनों से प्यार करती है तो ये दोनों भी अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती हैं। तो ये बात हो गई, आपको समझ में आया बड़ी बहन कितनी प्यारी है इन दोनों के लिए। और ये दोनों बहन भी अपनी बड़ी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और बड़ी बहन को भी कुछ अगर मदद चाहिए तो ये दोनों बहनें भी अकेले अकेले अपनी बड़ी बहन को हेल्प कर देती है। जैसे कि CGST अपनी बड़ी बहन को हेल्प करती है, फिर IGST को, और SGST भी अपनी बड़ी बहन IGST को हेल्प करती है, कभी पैसे से भी हेल्प करती है। तो ऐसा है कहानी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है IGST pays all her expenses herself, but sometimes she takes money from either CGST or SGST to pay her liabilities. However, they also help her elder sister if they have surplus money. अच्छा, अभी देखिए कहानी। IGST तो रहती है अकेले शहर में भाई, वो अपना खर्चा अकेले चला लेती है। कभी कभार किसी एक दो महीना में, एक आध महीना में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, पैसा कम पड़ जाता है, क्या कीजिएगा। तब जाके IGST अपनी बहनों को फ़ोन करती है, बोलती है अरे बहन, मेरे पास इस महीने बहुत खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, कुछ पैसे भेजोगी। तो वो CGST को भी फ़ोन लगाती है, SGST को भी फ़ोन लगाती है। तो CGST बोलती है दीदी ठीक है, मैं कुछ हद तक कर दूँगी, चलिए, मैं कितना चाहिए। IGST बोलेगी हाँ इतना भेज दे। फिर CGST बोलेगा ठीक है मैं भेज देती हूँ। फिर IGST को फ़ोन लगाती है। CGST से तो कुछ मिल गया, अभी SGST को फ़ोन लगाती है। IGST बोलती है अरे बहन सुनती है, थोड़ा खर्चा बढ़ गया है इस महीना, थोड़ा पैसा भेजेगी। बोलती है हाँ दीदी कितना चाहिए बोलो, मेरे पास तो इतना ही है, आपको इतने में से मैं इतना दे दूँगी, नहीं तो पूरा ही दे दूँगी। फिर IGST बोलती है ठीक है उतना तो भेज दे। फिर SGST बोलती है ठीक है दीदी मैं भेज दे रही हूँ, गूगल पे से भेज दे रही हूँ। वैसे करके IGST अपनी बहनों से भी हेल्प मांग लेती है कभी कभार जब ज़रूरत पड़ता है। नहीं तो पहले IGST अपना खर्चा खुद निकाल लेती है, कभी कम पड़ गया तो बहनों से मांग लेती है और बहन भी दे देते हैं, क्योंकि प्यार है भाई अंदर में। चलिए आगे की कहानी क्या है
तो इस कहानी के चलते मैंने एक सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बोल सकते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, टेबल बनाया है। तो हाउ टू यूज़ दिस रूल, इस रूल को कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा कहानी से बाहर आके थोड़ा प्रैक्टिकल में चलते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला स्लाइड बनाया है। स्लाइड कहता है IGST ने जो सेविंग किया है उस सेविंग से IGST का एक्सपेंडिचर पेमेंट करता है। IGST ने अपना सेविंग जो खाते में जो पैसा जमा किया है उस सेविंग से IGST अपना खर्चा दे देता है। सेम सिमिलरली CGST ने भी अपने खाते में जो सेविंग इनकम करके जमा किया है उससे ही वो CGST अपना एक्सपेंडिचर निकालती है, और SGST भी अपने सेविंग के खाते से अपना एक्सपेंडिचर निकालती है। सिंपली भाई अपना इनकम करो, अपना खर्चा देखो, अपने इनकम से अपना खर्चा चलाओ। ये हो गया पहला फंडा इस रूल के अंडर में। आगे देखिए अगला फंडा क्या है। अब बात आती है IGST का इनकम ज़्यादा होता है, या तो सोचिए IGST के पास कुछ अगर बैलेंस बचता है तो IGST अपनी बहन को दे देती है, दोनों बहनों को दे देती है। जैसे कि CGST का कुछ खर्चा हुआ तो IGST अपने पॉकेट से CGST का खर्चा चला लेती है। फिर SGST का भी खर्चा हुआ तो IGST अपनी पॉकेट से SGST का भी खर्चा चला लेती है। ठीक है ना, IGST बड़ी बहन है, दोनों को देखती रहती है कि तुम लोगों के पास कुछ है नहीं है, मेरे से ले लो, खर्चा चला लो। उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट देखो, उसके बदले प्यार जो है, उसके बदले CGST अपनी सेविंग का कुछ अगर हिस्सा बचता है तो IGST बड़ी बहन की खर्चे चला देती है। फिर SGST भी अपनी बड़ी बहन की खर्चे चला देती है। कहानी इतना ही है दोस्तों। इसमें मैंने और एक स्लाइड नहीं बनाया, जो कि CGST ने SGST का एक्सपेंडिचर नहीं करती और SGST अपनी CGST बहन का एक्सपेंडिचर नहीं करती, वो मैंने नहीं बनाया, वो मैं बता दिया बस आपको। तो कहानी यही है, पहले IGST का एक्सपेंडिचर को सेटअप करेगा, फिर IGST CGST का एक्सपेंडिचर या तो SGST का एक्सपेंडिचर को सेटअप करेगा। दोनों में से किसी को भी सेटअप कर सकता है, दोनों को इक्वली भी सेटअप करवा सकता है। IGST का मर्जी है भाई, बड़ी बहन है, छोटी किस बहन को देना है किस बहन को नहीं देना है उसकी मर्जी, और ये दोनों बहनें भी कुछ नहीं बोलती है, झगड़ा भी नहीं करती है। अगर इक्वली दे दिया तो भी ठीक, अगर सिर्फ CGST को दे दिया SGST को नहीं दिया तो भी ठीक, अगर उल्टा भी हुआ SGST को दे दिया CGST गुस्सा नहीं करती तो ऐसा भी है। और उसके बदले में CGST भी अपना अगर कुछ बैलेंस बचता है उसको IGST का खर्चा चलाने में दे देती है। सिमिलरली SGST के पास भी किसी महीने में अगर सरप्लस पैसा आ गया तो बहन को दे देती है IGST बड़ी बहन को, वो खर्चा चलाने के लिए। तो ऐसा है बहन का प्यार। IGST CGST और SGST में जो प्यार आपने देखा है अब तक, इसी प्यार को लेकर GST का सेट ऑफ रूल बना है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये सेट ऑफ रूल कितना आसान है और कितना समझने में आसान है। चलिए इसी हिसाब से अगर आप अपना लायबिलिटी को सेट ऑफ करते हैं तो आशा करता हूँ आप कैश में अपना लायबिलिटी को पेमेंट करने से कुछ हद तक बच जाएंगे। और ये स्मार्ट वे है, आप इसको इस्तेमाल करके तो देखें। तो आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे इस टॉपिक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग और IQ फाउंडेशन। इसी तरह नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्यार दें। थैंक यू।